कुमार की न्यू मूवी रिलीज हुई है केसरी 2। वैसे केसरी 2 एक स्पेशल मूवी है और केसरी 2 की स्टोरी हर किसी को जाननी भी चाहिए, बिकॉज केसरी 2 की स्टोरी हमको बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलती है। केसरी 2 जलियांवाले बाग की हत्याकांड की सच्चाई को सबको बताती है। तो मूवी स्टार्ट होती है जलियांवाले बाग से, जहाँ 13 अप्रैल 1919 को शाम के 5 बजे काफी सारे सरदार अपनी फैमिली के साथ रॉलेट एक्ट को रद्द करने के लिए नारे लगा रहे होते हैं। और ठीक 5 बजे सभी सरदारों और जलियांवाले बाग के ऊपर से एक मिलिट्री प्लेन उड़ते हुए जाता है और उसके आधे घंटे बाद जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आता है और डायरेक्ट ही फायर करने के ऑर्डर दे देता है और 10 मिनट तक लगातार फायरिंग कराता है। बट उन सरदारों में एक लड़का भी होता है अपनी माँ और छोटी बहन के साथ, और उन सब में से प्रगट बच जाता है, लेकिन उसकी माँ और बहन मर जाती हैं। देन विकी कौशल की आवाज में ये बताया जाता है कि 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और इस वॉर में अंग्रेजों को जब और सैनिकों की जरूरत पड़ी थी तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एक प्रॉमिस किया था, अगर तुम अपने जवान हमारे साथ भेज दोगे युद्ध के लिए तो हम बदले में तुमको आजादी देंगे। और इस प्रॉमिस पे 15 लाख से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गए। और जब युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने धोखा दे दिया और इंडियंस को आजाद नहीं किया। और पंजाब, जहाँ से सबसे ज्यादा सोल्जर्स भेजे गए थे, वहाँ बगावत होने लगी। प्रोफेसर कृपाल सिंह ने पंजाब के युद्ध को एकजुट करके ब्रिटिश एम्पायर की नींव मिला दी और कृपाल सिंह को रोकने के लिए एक इंडियन वकील को बुलाया जो कभी भी एक भी केस नहीं हारा था, सर शंकरन नायर, और इनका रोल अक्षय कुमार ने प्ले किया है। देन मूवी शिफ्ट होती है कोर्ट में, जहाँ शंकरन नायर ब्रिटिश के साथ मिलकर कृपाल सिंह को गलत साबित कर देते हैं और जेल भिजवा देते हैं। और इसी खुशी में ब्रिटिशर्स 13 अप्रैल 1919 को शंकरन नायर को एक पुरस्कार देते हुए सम्मानित करते हैं और दूसरी तरफ जलियांवाले बाग में फायरिंग करा देते हैं। और ये जलियांवाले बाग की सच्चाई बाहर न आए, इसलिए सभी प्रेस और मीडिया वालों को या तो खरीद लिया जाता है या उनके काम और सबूत को जला दिया जाता है, ये साबित करने के लिए कि जलियांवाले बाग में जितने भी लोग मारे वो सारे टेररिस्ट थे। और मरे हुए लोगों की फैमिली जब आवाज उठाने लगी तो उनको पैसे देके चुप करा दिया गया। देन मूवी शिफ्ट होती है शंकरन नायर पे, जो देखते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर के बाहर एक लड़का यानी कि प्रगट कुछ बैनर्स लेके खड़ा हुआ है और वो ये कहना चाह रहा है कि जलियांवाले बाग में हम सब लोगों को जानबूझकर मारा गया। और प्रगट को देखकर शंकरन नायर को शक होने लगता है और वो जलियांवाले बाग की डिटेल्स निकालने लगते हैं। उसके बाद शंकरन नायर प्रगट के घर जाते हैं और वहाँ उसको समझाते हैं कि इन सब में कुछ नहीं रखा, स्कूल जाके पढ़ाई करो। और तब प्रगट बताता है कि वो प्रोफेसर कृपाल सिंह का ही बेटा है और बोलता है कि अंग्रेज जुल्म करके गलत हैं तो हम इंडियन जुल्म सहते हुए और चुप रह के ज्यादा गलत हैं। देन शंकरन नायर आवाज उठाते हैं जनरल डायर के ऊपर, लेकिन उनको चुप कर दिया जाता है ये बोल के कि ब्रिटिश एम्पायर से कभी कोई नहीं जीत पाया। उसके बाद शंकरन नायर वापस से प्रगट के घर जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि प्रगट ने हाथ की नस काट के सुसाइड कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि शंकरन नायर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो वापस घर जा रहे होते हैं। फिर वहाँ एंट्री होती है दिलरीत गिल की, जिनका रोल अनन्या पांडे ने प्ले किया है। वो बोलती है शंकरन नायर से कि वो उसके लिए इंस्पिरेशन है और वो खुद भाग रहे हैं। देन दिलरीत शंकरन नायर को इतना मोटिवेट कर देती है कि शंकरन नायर कोर्ट में जनरल डायर को लेकर केस फाइल कर देते हैं जलियांवाले बाग के लिए। और पहले दिन ही ब्रिटिशर्स के वकील को शंकरन नायर हरा देते हैं बहस में और कोर्ट नेक्स्ट डेट दे देता है। और फिर ब्रिटिशर्स नए वकील को बुलाते हैं, ऐसे वकील को जो शंकरन नायर को हरा सके। फिर एंट्री होती है नेवली मैकेलनी की और इनका रोल आर माधवन ने प्ले किया है। और फिर मिस्टर मैकेलनी एंड शंकरन नायर का फेस ऑफ स्टार्ट होते हुए दिखाया जाता है एंड तभी इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद हम देखते हैं कि शंकरन नायर जलियांवाले बाग की सच्चाई पूरे देश के सामने लाना चाहते हैं और इसलिए कोर्ट में प्रेस भी होती है। लेकिन फिर मिस्टर मैकेलनी कुछ न्यूज़पेपर शो करते हैं जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि प्रेस ने बिना कोर्ट के फैसले सुनाए न्यूज़पेपर में जनरल डायर को दोषी साबित कर दिया है, जिस वजह से जनरल डायर की रेपुटेशन खराब हो रही है। और फिर कोर्ट ये ऑर्डर दे देती है कि सभी प्रेस वाले आज के बाद कोर्ट नहीं आ सकते। देन मिस्टर मैकेलनी ये बोलते हैं कि जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने जो किया वो गलत नहीं था और इसको साबित करने के लिए वो एक औरत को बुलाते हैं, मार्था स्टीवंस को, जो कि एक कॉलेज में म्यूजिक टीचर थी। मार्था बताती है कि उसके कॉलेज में एक तनवीर चौधरी ने उसका बलात्कार किया था और जब तनवीर अरेस्ट हो गया था तो उसके गैंग वाले तनवीर के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में उन सरदारों के बीच घुस गए थे और उनको भड़काने लगे थे कि ब्रिटिश एम्पायर की सभी औरतों के साथ बलात्कार करो और ब्रिटिश एम्पायर को जला दो, और इसीलिए जनरल डायर ने फायरिंग कराई। उसके बाद शंकरन नायर पे कोई प्रूफ नहीं होता है, इसलिए कोर्ट उनको फ्राइडे तक का टाइम देती है। देन हम देखते हैं कि मिस्टर मैकेलनी ने ये अफवाह बनवा दी है कि शंकरन नायर एक बलात्कारी को डिफेंड कर रहा है कोर्ट में। उसके बाद कुछ अंग्रेज मिलके शंकरन नायर के फेस को काला कर देती है। देन फ्राइडे को मार्था से दिलरीत गिल कुछ सवाल करती है कोर्ट में कि तनवीर ने जब आपको बलात्कार किया तो आपने कौन से हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया, और कुछ ऐसे सवाल पूछती है जिससे मार्था सारी सच्चाई बोल देती है कि तनवीर और वो लवर्स थे। तनवीर उसका स्टूडेंट था, इसलिए कॉलेज वाले उसके अगेंस्ट थे। और फिर एक दिन तनवीर और मार्था को कॉलेज वालों ने स्टोर रूम में पकड़ लिया था, देन पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस वालों ने मार्था को ये ऑफर दिया था कि वो तनवीर को बलात्कारी बोल दे कोर्ट में, वरना वो लोग उसका करियर खत्म कर देंगे, इसलिए मार्था ने ये सब बोला। लेकिन फिर भी शंकरन नायर ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि जनरल डायर दोषी है, इसलिए कोर्ट फिर से शंकरन नायर को 2 दिन का टाइम देता है, वरना उनका केस खारिज कर दिया जाएगा। फिर 2 दिन बाद
शंकर नायर कोर्ट में जनरल डायर से क्वेश्चंस करते हैं और बताते हैं कि जनरल डायर बचपन से ही इंडियन से नफरत करते थे और जनरल डायर को इतना उकसा देते हैं कि जनरल डायर गुस्से में आके ये बोल देता है कि शंकर नायर चुप हो जा, वरना मैं तुझे वैसे ही मार दूंगा जैसे उस दिन उन सभी इंडियंस को मारा था। उसके बाद मिस्टर मैकेलनी शंकर नायर एंड दिलजीत गिल को अरेस्ट करा देते हैं। कि वो लोग जासूस हैं, उन्होंने जनरल डायर के डॉक्यूमेंट्स कैसे निकाले। और फिर शंकर नायर एंड दिलजीत कोर्ट में पहुंच नहीं पाते हैं और फिर कोर्ट ये फैसला सुना देता है कि जनरल नायर दोषी नहीं है। और फिर एक इमोशनल सॉन्ग के बाद शंकर नायर को ये पता चलता है कि प्रगत ने सुसाइड नहीं की थी बल्कि उसका मर्डर किया था ब्रिटिशर्स ने। देन शंकर नायर कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए वापस से केस कर देता है, लेकिन पहले ही दिन कोर्ट शंकर नायर का केस को क्लोज कर देती है बिना एविडेंस को सुने। उसके बाद शंकर नायर जज को कोर्ट में ही कुछ अच्छे शब्द बोलने लगते हैं। उसके बाद जज शंकर नायर को डिसबारमेंट कर देता है, यानी उनको सस्पेंड कर देता है। फिर शंकर नायर को हाई कोर्ट के जज को गाली देने के लिए एक कोर्ट बुलाया जाता है और वहाँ काफी सारे लोग भी होते हैं और मीडिया भी होती है। और फिर वहाँ शंकर नायर रूल 7C ऑफ बार काउंसिल के जरिए जलियांवाले बाग की सारी सच्चाई कोर्ट को सुना देते हैं और केस जीत जाते हैं और एक स्पीच के साथ मूवी दी एंड हो जाती है। सो ये थी केसरी 2 का फुल एक्सप्लेनेशन। तुमको केसरी 2 कैसी लगी, बैड, एवरेज, गुड या ब्लॉकबस्टर, कमेंट में बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।